स्त्री है कि नहीं? उत्तर, पुरुष है कि नहीं? जोर से, पुरुष है या नहीं? स्त्री है या नहीं? पेड़ पौधा है या नहीं? चलो, और यदि मैं कहूं कि स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, तो आप कहोगे कि आप तो गलत बोल रहे हो, पर अभी आप ही कहोगे। चलो उदाहरण दूसरा समझते हैं। चलो बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि माटी है? जोर से, क्या है? क्या घड़े की कोई सत्ता है? क्यों भैया? घड़ा में घड़ा नहीं है, केवल माटी ही माटी है। अच्छा, घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा बचेगा? जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, पर दुनिया तो यही कहती है कि भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा, उसी तरह जैसे व्यवहार में घड़ा है, वास्तविक में तो वो माटी है, ऐसे व्यवहार में स्त्री है, पुरुष है, पर वास्तविक में स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही है सब में। पेड़ पौधे के रूप में किसकी सत्ता है? बोलो हाँ, किसकी सत्ता? अच्छा बताओ, आप लोग कितने चीजों से मिलकर बने हैं? क्यों भैया, आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यही 5 हैं। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी तत्व आपका है कि भगवान का है? जल तत्व आपका है कि भगवान का? आकाश तत्व आपका है कि भगवान का? वायु तत्व आपका है कि भगवान का? अग्नि तत्व आपका है कि भगवान का? 5 चीजों से आप बने हैं, पर वो 5 चीजें किसकी हैं? आपकी कि भगवान की? जोर से, जोर से। तो आप में आप कहां हैं, जरा ढूंढ के बताइए भैया। आप हो? आप में आप का, आपका नाम क्या है? क्या? महेश, महेश कुमार, वैश्य कुमार, क्या? बैजू महतो। चलो बताओ बैजू भैया, बैजू कहां रहते हैं? इस शरीर में बैजू को ढूंढो, कहां है? चलो ढूंढो, बैजू कहां है इस शरीर में? जरा हाथ रख के बताओ कि ये बैजू है, बताओ जरा कहां है? शरीर, अरे वो तो शरीर है, बैजू कहां है? क्यों भैया, ये तो शरीर है बैजू का। ये बैजू का सिर है, बैजू का हाथ है, बैजू का पांव है, बैजू का पेट है। बैजू कहां है? कहां है बैजू, बताओ, ढूंढो। सिर आपका, ये सिर है, ये माथा है, ये गला है, ये पेट है, ये छाती है, ये भुजा है। बैजू कहां है? शरीर का तो नाम शरीर है, शरीर का नाम बैजू थोड़ी है। बैजू किसका नाम है? बोलो। देखो भैया, निरुत्तर हैं ये, इनके पास कोई उत्तर। अरे आपका नाम सीता गीता है, लेकिन वो नाम आपके माँ बाप ने बहुत बाद में दिया है। यदि आपका नाम राजेश दिया गया होता माँ बाप के द्वारा, तो आप कह रहे होते कि मैं राजेश हूं। यदि आपके माँ बाप आपका नाम प्रद्युम्न दिए होते, तो आप कह रहे होते कि मैं प्रद्युम्न हूं। आपको बैजू नाम दिया, आपने अपने को बैजू मान लिया। सच्चाई ये है कि आप बैजू नहीं हैं और मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं। कौन है? मेरे और आपके रूप में मेरी और आपकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल उस परमात्मा की है। जैसे घड़े में घड़े की सत्ता नहीं है, घड़े में सत्ता किसकी है? जोर से, मिट्टी की। ऐसे आप क्या कहते हैं? मेरा नाम बैजू है। ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके भीतर अज्ञान है। अज्ञान से हम मान बैठते हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं,
मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। जब अज्ञान है तो मैं अपने को सीता गीता मानती हूं या मानता हूं, मैं अपने को स्त्री या पुरुष मानता हूं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो पता लगता है कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं बैजू हूं, ना मैं अनिरुद्ध हूं। मैं तो केवल ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर हूं। ईश्वर ही मेरे और आपके रूप में भासित हैं, मतलब दिख रहे हैं। अब इस हिसाब से बताओ, जो आप देख रहे हो वो किसे देख रहे हो? आप घड़े को देख रहे हैं कि माटी को? जोर से, आप घड़े को देख रहे हैं कि माटी को? भाई घड़े में तो घड़ा है ही नहीं। आप देख तो माटी को रहे हैं पर कह रहे हैं घड़ा। उसी तरह आप देख रहे हैं भगवान को पर कह रहे हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अरे स्त्री पुरुष के रूप में जो दिख रहा है, आपकी आंखें जो देख सकती हैं, वो भगवान ही हैं जो दिख रहे हैं। भगवान के सिवा इस धरती पे कोई दूसरी सत्ता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी। इसलिए कहता हूं कि आप ये मत कहा करो कि ये स्त्री है, आप ये मत कहा करो कि ये पुरुष है। सदा ये भाव से देखा करो कि सब में भगवान है। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में प्रभु दिखते हैं। अच्छा मैया सही बताओ, महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था? जोर से, नामदेव। क्या नाम था? एक नामदेव नाम के एक भक्त थे। उन्होंने रोटी बनाई और बाहर रोटी रखी। बाहर बना रहे थे आंगन में, धूप में। सवेरा सवेरा था, रोटी बनाई और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि जरा घी चुपड़ के और भगवान को भोग लगा के और प्रसादी पाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर गए तो कुत्ता आया। कौन आया? और कुत्ते ने रोटी मुंह पे दबाई और मुंह पे दबा के रोटी कुत्ता भागा। जब कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके भीतर से आए। देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है, रोटी लिए तो नामदेव जी कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े। प्रभु जी सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोग कहते नामदेव वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कुत्ता है, पर मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो अब बताओ, भगवान को आपने कहा कि मैंने देखा नहीं है, महसूस किया है। अरे भैया, इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो कौन है? जोर से, जोर से। जो आप देख रहे हैं वो भगवान है या नहीं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा? आप हर क्षण भगवान को ही देख रहे हैं, देख सब रहे हैं। बस बात इतनी है कि कोई पहचान रहा है। अर्जुन पहचान गए और दुर्योधन पहचान नहीं सका। देखा तो दोनों ने श्री कृष्ण को है, एक पहचान गया और दूसरे, रावण ने भी राम को देखा है और विभीषण ने भी राम को देखा है। एक पहचान गया और एक नहीं पहचान पाया। तो भगवान को देखा सबने है, कोई पहचानता है, कोई पहचानता नहीं। तो जो आप कहते हो कि हमने भगवान को देखा नहीं है, अरे भैया, आप जरा प्रेम की आंखों से, भक्ति की नजर से देखो तो सही।
जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही है। इसलिए हमारे सनातन में यही कहा गया है कि सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। सिय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अच्छा ये बताओ, आप मंदिर गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भैया गए थे? किसे देखने गए थे? तो आप तो कह रहे थे कि भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया है, और मंदिर में तो आप देख रहे थे आंखें फाड़ के। हाँ या ना? इसका मतलब है कि भगवान को आप सबने देखा है, बस पहचान नहीं पाए। पहचानो। शबरी मां पहचान गई, केवट पहचान गए, ध्रुव पहचान गए, प्रहलाद पहचान गए। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम पहचाने। हाँ या ना? तो भगवान के अतिरिक्त इस धरती पे दूसरा कोई स्त्री है? कोई पुरुष है? स्त्री पुरुष अज्ञानवश दिखते हैं। वास्तविक में स्त्री के रूप में भगवान है, पुरुष के रूप में, कुत्ते के रूप में, पक्षी के रूप में एक परमात्मा। जैसे एक माटी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, बर्तन बहुत होंगे पर माटी तो एक ही है। रूप रंग अनेक होंगे पर उसमें परमात्मा रूपी शक्ति तो एक ही है। सबके भीतर शक्ति तत्व के रूप में तो वही व्याप्त